तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत ही आनंद का समय है। ये जो अवसर है, मानव जीवन एक अवसर है, क्योंकि ये अवसर चूक जाने पर, इसका लाभ न ले पाने पर फिर केवल पछताना ही हाथ में रहता है और व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। नर समान नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। इस मनुष्य के समान इस संसार में दूसरी कोई भी योनि नहीं है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए सभी योनियां, यहाँ तक देव योनि देवता भी लालायित रहते हैं कि मानव योनि हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन रे मानव, अब जब मानव योनि प्राप्त हो गई, एक ये तो ठीक वैसे ही है कि एक संत जी थे। संत जी ने कुछ तोता पाल रखे थे, और एक बहेलिया ने संत जी को गुरु बनाया। तो अब गुरु बना लिया। इधर बहुत से तोताओं को पाल रखा था और उधर बहेलिया को शिष्य बना लिया। अब संत जी ने अपने जो तोता थे उनको ये सिखा रखा था, रटा रखा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन कोई फंसना मत। सभी तोता ये रट लिए थे। जब शिकारी ने उन तोताओं के ये शब्द सुने कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना मत। बहेलिया ने सोचा कि अब हम तो इनको गुरुजी बनाए और ये तो अच्छा उपदेश कर रहे हैं, अब बताओ हमको कौन तोता मिलेगा। बहेलिया संत जी के चरणों में आके प्रणाम किया, कहा गुरुदेव
आप ये सब क्या पढ़ा रखे हैं? ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। संत जी ने कहा कि जाओ तुम अपना कर्म करो। अब बहेलिया ठीक उसी प्रकार से आया। सबसे पहले दाना डाल दिया और तोता वे सब कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन कोई फंसना मत। जब दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया और तोता भी ये कह तो रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना मत। लेकिन होता क्या कि कहते कहते तोता कहते भी जा रहे हैं और सब के सब आके दाना उसमें जहाँ दाना पड़ा हुआ वहीं आ जाते हैं और सब के सब तोता जाल में फंस जाते हैं। अब सबके सब तोता फंस गए और जब फंस गए तब भी वे यही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना मत। अब वे शिकारी जो था वे जाल के सहित उन सभी तोताओं को गुरुजी के सामने ले गए। कहा, गुरुजी आपने तो पढ़ाया लेकिन सभी तोता तो फंस गए। कह यही रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन कोई फंसना मत। गुरुजी ने कहा, शिष्य संसार की यही स्थिति है कि सब कोई जानता है इस माया के चक्कर में फंसना नहीं है, लेकिन वे तोता केवल रटे हुए थे। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति रटा हुआ रहता है। जब तक उसका अनुकरण नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उस फल की प्राप्ति नहीं होती। शिकारी ने गुरुजी को प्रणाम किया और सभी तोताओं को वहीं से छोड़ दिया। तो देखिए, ये मानव शरीर मिला है, जिह्वा मिली है, रस भोगों के लिए नहीं, सुंदर शब्द बोलने के लिए, भगवान का नाम बोलने के लिए। भागवत में स्पष्ट बताया गया कि तरवः किम न जीवन्ति, भस्त्रा किम न स्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परा। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? जीते हैं, और मनुष्य भी जीता है। भस्त्रा किम न स्वसन्त्युत, लोहार की धोकनी क्या सांस नहीं लेती है? आखिर वे भी श्वास लेती है। न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परा। पशवो परे, क्या ग्राम के जो पशु हैं ये क्या खाते और विष्टा नहीं करते हैं? ये भी खाते हैं
और विष्टा करते हैं। यदि इतना ही काम मानव शरीर, जिसकी बहुत बड़ी कीमत है, यहाँ तक है कि देवता तक तरसते रहते हैं, ऐसे मानव शरीर को पाकर और हम भी उन्हीं पशुओं की तरह खाते पीते भर रहे, लोहार की धौंकनी की तरह सांस लेते रहे, तो ये हमारे जीने का कोई जीना नहीं। देखो, ये कान मिला है, कहा गया कारणम बिना कार्यम नैवोत्पद्यते, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस कान का भी कारण है। किस लिए है? भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। विलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य। जो मनुष्य इन कानों से भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता, उसका ये कान नहीं कहलाता है। ये कान क्या है कि जैसे सर्प का बिल होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक सर्प का ही बिल है। अजिह्वा सतीदार दुरिके वसूत न चोपगायत तिरुगाय गाथा। ये असती दुष्ट जिह्वा यदि भगवान का नाम नहीं लेती है तो जिह्वा दुष्ट है, और साथ साथ में जिह्वा भरी ही दुष्ट नहीं है। ये जिह्वा जिह्वा नहीं है, जिह्वा तो मेढक के भी जिह्वा होती जीभ होती है, और जहाँ आवाज की बात रही तो वे भी टर टर तो करता ही रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि इस जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम नहीं निकलता, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं होता, तो ये जिह्वा भी मेढक की जिह्वा के समान है। हम तो ये कहेंगे कि मेढक की जिह्वा से भी गई गुजरी। क्यों? क्योंकि मेढक की जिह्वा राम राम बोल नहीं पाती है, उसको ये ज्ञान नहीं है। ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें विवेक है, इस विवेक के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, की जाती है। जिह्वा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती है। भगवान के सुंदर नाम का उच्चारण अजामिल ने कौन सा सत्कर्म किया था, लेकिन एक नारायण नाम से ही उसने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। यदि अपनी जिह्वा से नारायण न बुलाता तो क्या अजामिल की सद्गति होती? तो इसलिए जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करें। अब भारा परम पट्ट किरीट जुष्ट, भारा परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम। देखो, ये सिर है, इस सिर में कि चाहे जितना अच्छा से अच्छा रेशमी वस्त्र लपेट लीजिए, उस रेशमी वस्त्र से इस सिर की कोई शोभा नहीं है। ये सिर भी भार की ही तरह है। यदि भगवान श्री कृष्ण जी के सामने, मुकुंद भगवान के सामने ये झुकता नहीं है।
तो ये समझो बोझ मात्र है। सावौ करौ नो कुरुता सपर्याम हरेर्लसत्कांचन कंकड़ौवा। देखिए भैया, हाथ में कितना अच्छा से अच्छा सोने का कंगन पहन लीजिए, लेकिन हाथ की शोभा सोने के कंगन से नहीं है। हाथ की शोभा तो क्योंकि जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, जिन हाथों के द्वारा भगवान की सेवा नहीं हुई, वे हाथ तो सोने का कंगन पहने पर भी मुर्दे के ही हाथ के समान। इसलिए ये हाथ मिले हैं, हाथों का सदुपयोग हो, इन हाथों से दान हो, इन हाथों से भगवान की सेवा हो, इन हाथों से भगवान के भक्तों की सेवा हो, इन हाथों से जीव मात्र की सेवा हो। वरिहायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर न निरीक्षितो। ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र भी यदि भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन नहीं करते, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन नहीं करते ये नेत्र, तो इन नेत्रों से अच्छे हैं जो ये मोर के पंख में नेत्र बना रहता है, ठीक उसी के समान ये भी है। अपादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानो ब्रजतो हरेर्यौ। और ये जो पैर हैं, यदि भगवान के क्षेत्र में, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए पैर नहीं जाते, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने नहीं जाते, तो ये पैरों से अच्छे ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों की ही तरह इन पैरों को भी समझना चाहिए। इसलिए हर समय प्रतिक्षण उन्हीं भगवान का ध्यान करे, भगवान का कीर्तन करे और भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। क्योंकि देखिए भैया, यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कि भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन, भगवान का वंदन, भगवान का श्रवण, भगवान का अर्हणम पूजा लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। इस संसार की शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही संपूर्ण कल्मष, संपूर्ण पाप नष्ट कर देता है। इसलिए हमें हर समय प्रतिक्षण भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा में ही अधिक से अधिक रहना चाहिए। और
भगवान के यहाँ यदि आप शुद्ध मन से भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि ये किस जाति का है या किस वर्ण का है। यहाँ तक है कि किरात हूणा ध्रपुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भगवान के नाम से चाहे किरात, हूढ़, अंध्र, अंधे, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, ये सब निम्न जाति से निम्न जाति। कहते हैं ये सब के सब जो भी यदि भगवान का आश्रय लिया तो भगवान तुरंत उसको पवित्र कर देते हैं, थोड़ी सी भी देर नहीं करते। भगवान हर समय ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जीव किस समय मेरी ओर आए, और भगवान उसको अपनी शरण में लेने के लिए तैयार खड़े रहते। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।